श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो, मालिक खुश होगा। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या चक्कर। और उसके बाद पापा जी मुझे देखते रहे और झुके धीरे से और बटन दबाया, पुत्र यू आर माई कृष्ण फाइनल कह के पापा जी निकल गए। जी अब ये जवाब तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि यही मतलब सागर आर्ट वाले ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उससे देखा है एक जगह उनके पास हमेशा एक गीता रहती है और एक जगह वो रख देते हैं और उस जगह को होटल वाले को अलाउ नहीं होता कि आप उसे टच करें उस प्लेस को। ऐसा कहा जाता है कि स्क्रिप्ट की लाइंस निर्जीव होती हैं, उसमें जान एक एक्टर ही डालता है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं बिहाइंड द सीन अ टॉक शो के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे श्री पवन शुक्ला जी के बारे में। जी हां, ये वही हैं जिन्होंने रामानंद सागर जी की सबसे लोकप्रिय चैनल दूरदर्शन पे प्रसारित हुआ था श्री कृष्णा में। इन्होंने श्री कृष्ण, युधिष्ठिर एवं साईं बाबा जैसे अन्य विभिन्न तरह के कलाकारों का डब किया है। जी हाँ, पवन शुक्ला जी का जन्म कानपुर में हुआ था। इनका विवाह सुनीता शुक्ला जी से हुआ। इनके पिता लेट डॉक्टर एस एन शुक्ला जी एवं माता जी श्रीमती वंदना शास्त्री जी थी। इनकी 2 बेटियां हैं, समृद्धि और आरोही। तो बिना समय व्यतीत किए हम सीधे लेके चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं श्री पवन शुक्ला जी से। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। तो जय श्री कृष्ण सभी दर्शकों का। हिमांशु मिश्रा फिल्म्स चैनल की तरफ से आज एक अनोखी पहल हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक बहुत ही नया सीरीज जिसका नाम है बिहाइंड द सीन। पहला सीजन, पहला एपिसोड, और हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में हम इनके बारे में काफी ट्रेंडिंग न्यूज़ेस सुनते आ रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री पवन शुक्ला जी। पवन जी, स्वागत है आपका हिमांशु मिश्रा चैनल में। तो पवन जी के बारे में क्या ही बोलूं, मैंने बीते कुछ दिनों में काफी रिसर्च भी करने का प्रयास किया है और जैसा हमको मालूम चला है कि इनका निकनेम पिंकी जी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं ये। बेसिकली इनका होम टाउन है कानपुर और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक वहीं से किया था। और आपको मैं बता दूं कि ये वही हैं जिन्होंने श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी की जो सबसे बहुमूल्य, सबसे बेहतरीन जो उनकी एक आकृति थी, एक उनकी प्रदर्शन था जो कि श्री कृष्णा था, उसमें इन्होंने श्री कृष्ण युधिष्ठिर का आवाज दिया था। वही मनमोहक वॉइस जिसको सुन के हम सब बड़े हुए हैं, हम सब दीवाने हैं इनके उन्हीं वॉइसेस से। और साथ में ही हमारे साईं बाबा जो कि मुकुल नाग जी ने प्ले किया था, उनकी भी आवाज इन्होंने ही दिया है।
तो सर स्वागत है आपका एक बार फिर से, और बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत thank बहुत you. प्यार आपको हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। दर्शक बहुत बिल्कुल। चाहते हैं आपसे, आपको। मेरा भी प्यार आप सबको, सारे बहुत बहुत दर्शकों धन्यवाद। को, आपको सबको। तो सर ओवर टू यू, हम आपसे ही शुरू करते हैं। तो आप अपने बारे में ही अब बताएंगे तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब जब इस लॉकडाउन, इस मतलब सबसे मुश्किल दौर में श्री कृष्णा और आप अपने आप को ही देखते होंगे अपने वॉइस में। हाँ, मतलब ये इतने वर्षों पुरानी बात हो गई थी, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, सारे काम दूसरे शुरू हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे सीरियल्स पुराने, क्योंकि शूटिंग सारी रुकी हुई है, तो पुराने सीरियल सारे आने शुरू हो गए। तो ये ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सीरियल आने शुरू हुए जिसमें कृष्णा, साईं बाबा, और सबने पूछा, सबने जोर से आवाज, वो उस समय भी उठी थी आवाज कि ये कृष्ण किसने किया है, कृष्णा और साईं बाबा। बट एक कमिटमेंट होता है कि भाई ना बताया जाए, क्योंकि उस समय सीरियल चल रहा था, ऑन एयर था। बट अब इतने वर्ष हो गए तो हमने कहा चलिए, आप लोगों की सब मेहनत है और सब, तो लॉकडाउन तो मेरे लिए तो बिल्कुल, मैं तो फिर से जीवित हो उठा मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि ये किसी के लिए आपदा तो किसी के लिए अवसर था। और बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2020 बहुत मुश्किल गया था। मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत कुछ सीख, जो हमारी परंपराएं थी कि हाथ धो के खाना खाना है, घर में आए तो सबसे पहले आप बाथरूम में जाएं, सबसे पहले हाथ पैर मुंह धोएं, खाने से पहले वो हम लोग पानी से वो करते थे, वो सारी चीजें घूम फिर के जो साइंस हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो ऋषि मुनि वो सबको बता गए, तो वही चीजें फिर से आ गई। और अगर आगे ख्याल नहीं रखा तो प्रॉब्लम होंगी, तो जितना अच्छा हो कि इन चीजों का ख्याल रखे, साफ सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा सबसे पहला हमारे दर्शकों की तरफ से भी एक सवाल था कि चूंकि हमने पुराने इंटरव्यूज में आपका ये देखा था कि आपने इसका रीजन बता ही दिया था, क्योंकि उस वक्त श्री कृष्ण जब एयर हुआ था, आई थिंक 92-93 की बात है, आई होप सो, दूरदर्शन पे, तो उसमें सर्वदमन डी बनर्जी जी ने श्री कृष्ण की भूमिका किया था। तो चूंकि वो बहुत अच्छे अभिनेता है, उन्होंने कृष्णा को जीवित कर दिया था। उसके बाद भी श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी ने आपका चुनाव किया, तो आपको कैसे ये मतलब काम मिला कि आपको ही डबिंग करना है, आपको कैसे आप वहां तक पहुंचे? हाँ, बड़ा लंबा एक सिलसिला था। जो एक्चुअली मेन जो थे वहाँ पे जवाहर भान संभालते थे, डबिंग का सारा इंचार्ज थे, तो उन्होंने एक दिन बुलाया, कहने लगे पवन जी आप आ जाइए, एक डबिंग है कृष्ण की और वो आप ऑडिशन के लिए बुलाए। तो हमने कहा ठीक है, आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा 10 बजे तक। बस अब मैंने सोचा 2-4 लोग होंगे, तो वहां जब गया हूँ तो इंडस्ट्री के सारे, कुछ मेरे सीनियर, कुछ मुझसे जूनियर, कुछ मेरे बराबर समकक्ष, हमने कहा ये तो पूरी लाइन लगी हुई है। तो फिर मुझे कुछ काम भी था, मैं धीरे से जवाहर भान जी के पास गया और मैंने कहा भैया मैं ऐसा है, मैं 2-2:30 बजे तक आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ फाइन, अभी तो बहुत लंबी लाइन है, आप आराम से आए। फिर मैं डबिंग करके अपना वापस आया तो देखा लाइन और बढ़ रही है, चलती जा रही है। खैर किसी तरह नंबर आया मेरा 5-6 के आसपास। तब तक शायद पापा जी अंदर जा चुके थे। तो जब मैं पहुंचा हूँ तो पापा जी एकदम जैसे उनका विराट स्वरूप है, जोगिया लुंगी, कुर्ता और रुद्राक्ष की मालाएं और सब बिल्कुल। तो हमने प्रणाम किया उनको, फटाक से जवाहर भान। अच्छा, उससे पहले ये हो गया था कि मैंने कई लोगों को देखा कि वो जाते थे अंदर और विद इन कुछ 1 मिनट में वापस बड़े जोश के साथ जाते थे, और 1-1.5 मिनट में उनको, और बड़े उदास से चेहरे लिए। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा भाई क्या कारण है, तुम लोग जाते हो और 1-1.5 मिनट में वापस, उदास क्यों, क्या बात है? कह रहे यार कुछ नहीं पवन भाई, वहां जाते हैं बैठ भी नहीं पाते, एक पन्ना पकड़ा दिया जाता है और जवाहर भान कहते भैया शुरू हो जाओ। अब पढ़ तो ले, तो कहे नहीं आप बोलिए। तो बस आवाज रिकॉर्ड करते, कहते 1-2 लाइन सुना, कहते ठीक है बताएंगे हम आपको, हमने रिकॉर्ड कर लिया आपके बाद। तो मैंने कुछ मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे क्या करना है। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं जब घुसा तो जवाहर भान ने कहा पवन आ जाओ जल्दी, पापा जी के पास टाइम नहीं, तुम जल्दी से बोलना शुरू करो, पेपर लो। तो मैं पढ़ने लगा तो कह बोलो, पढ़ने का टाइम नहीं है पवन, प्लीज पढ़ो। मैंने कहा भाई 1 मिनट जवाहर जी, ये कृष्ण के डायलॉग हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। कहने अरे यार तुम्हें तो मालूम है सुबह से कृष्णा की ऑडिशन चल रही है। तो मैंने सर मुझे तो समझ जाने दीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कृष्ण क्या बोलने वाला है, जो लाखों करोड़ों लोगों को मैं समझाऊंगा, कम से कम मुझे तो समझ जाने दीजिए, मैं अगर करूंगा कृष्ण। तो
पापा जी यानी बड़े समझदार, धीरे से झुके, स्वयं झुके और बटन दबाया, पुत्र टेक योर ओन टाइम। अब वो ओन टाइम तो हो गया, लेकिन मेरा अब मैं सरसरी निगाहों से पढ़ रहा हूँ कि ये और नजरों सामने मिरर था, सामने दिख रहे हैं कि पापा जी भी देख रहे हैं, रुद्रा जी हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, सारथी, और वो भी, और जवाहर भान, 3 लोग थे। खैर मैंने पढ़ा वो, और बीच बीच में जवाहर भान, अरे भाई हो गया पवन, हो गया, पढ़ लिया, रेडी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। अब बैक ऑफ माइंड तो ये चल रहा था 1-2 लाइन में बोलूंगा और ये मुझे कहेंगे ठीक है हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब जाइए हम बताएंगे आपको। तो मैंने शुरू किया बोलना, एक श्लोक था, कुछ लाइंस थी, बोलना मैंने शुरू किया, धारा प्रवाह, और बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि अभी रोकेगा। और मैं पढ़ते पूरा पेज पढ़ गया और वहां एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मैं भी ऊपर देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब थोड़ा हतप्रद हो गया। मैंने कहा ये हुआ क्या चक्कर। और उसके बाद पापा जी मुझे देखते रहे और झुके धीरे से और बटन दबाया, पुत्र यू आर माय कृष्ण फाइनल, कह के पापा जी निकल गए। और फिर जवाहर भान जैसे नेचुरली वहां के इंचार्ज कहे, ना पवन मैं बताऊंगा, इतनी सारी भीड़ लगी है, सब नाराज हो जाएंगे, अब ऐसा किसी को बोलना नहीं, तो बस बैठो अभी हम बताते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, वो एक होता है ईगो आ तो इस तरीके से बस। क्या बात है। तो पवन सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? मतलब वो दिल के सुनाए बहुत अच्छे थे, एक बहुत ही मतलब श्रद्धालु आप कह सकते हैं। बहुत रिसर्च, मतलब 1-2 बार मैं ऑफिस गया हूँ जहाँ वो पढ़ते थे मनन का, तो मतलब कौन सी गीता या कौन सी रामायण किस भाषा की, अलग अलग भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, मतलब भाषाओं का, मतलब संस्कृत के तो ज्ञाता थे, जबरदस्त ज्ञाता, और बड़ी एक बारीक उनको समझ थी, अच्छे बुरे की समझ, कि कौन, शायद जैसे होता है ना, मार्केट में आप जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आदमी परेशान होता है कि ये भी ले लेना, ये ज्यादा अच्छी लग रही, ये ज्यादा, वो सीधा जैसे कि यार ये मुझे बेस्ट लग रहा है पवन शुक्ला, यू आर माय कृष्ण फाइनल, कह के निकल गए। तो एक पारखी नजर जो होती है ना, कि भाई समय व्यतीत करने का नहीं था टाइम उनके पास, बस जस्ट उन्होंने कहा पवन यू आर माय कृष्ण फाइनल, कह के निकल गए। बड़े ही पारखी, बड़े ही समझदार, बहुत ही गंभीर, शायद इसीलिए सब उनको प्यार से पापा जी भी कहते थे। हाँ, पापा जी तो हाँ बिल्कुल फादर फिगर थे, 101%, बहुत ही ज़हीन, बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी, प्रकांड पंडित। और पवन जी, मुझे अगला सवाल यह है कि मतलब ऐसी क्या, मतलब अब परिस्थितियां आ गई थी कि कृष्णा को अपनी खुद वॉइस नहीं देनी पड़ी, सरदमन जी को खुद अपनी आवाज नहीं देनी पड़ी थी? हिमांशु जी, अब ये जवाब तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि यही, मतलब सागर आर्ट वाले ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सारी शूटिंग होती थी बड़ौदा में और डबिंग होती थी बम्बई में, तो सारे आर्टिस्टों को बुलाना बम्बई में प्लेन से, फिर यहाँ ठहराना और फिर डबिंग कराना, और जरूरी नहीं कि वो एक दिन में डबिंग कंप्लीट करके चले जाएं, प्रोफेशनल है नहीं, दे आर ए गुड एक्टर, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो अपनी डबिंग भी इतनी फास्ट कर ले जैसे 2-3 घंटे में हम लोग करके निकल जाते थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था शायद। और बिल्कुल कॉस्ट भी बढ़ जाती है सीरियल की, मेरे ख्याल से कॉस्ट भी बढ़ डेफिनेटली। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे दर्शक, अभी हम लोगों ने प्रोमो भी चलाया है, तो उस प्रोमो में देख के काफी हमारे दर्शक आपकी वही आवाज दोबारा सुनना चाह रहे हैं जो आपने कृष्णा की वॉइस दिया था। तो एक निवेदन हमारे दर्शकों की तरफ से, एक बार आप कोई भी डायलॉग श्री कृष्णा की वॉइस में बोल दें। मैं बोल देता हूँ एक श्लोक और कुछ उसका सारवार। वो तो मैंने कुछ अभी रट गया है वो तो। अरे वाह। सब आप लोगों की बदौलत। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे पार्थ, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है और ना ही अग्नि जला सकती है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि सामने भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो
एक बात मुझे ये भी जानना था कि आपने युधिष्ठिर भी किया था, तो कितने जी जी। चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा आपको जब कृष्ण और युधिष्ठिर जब साथ में आए होंगे तो? हिमांशु जी, इतनी छोटी उम्र थी मेरी और एक जबरदस्त उत्साह था कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी। ये तो जवाहर जवाहर भान मेरी लगाम पकड़े रहते थे कि नहीं नहीं पवन, कृष्ण करो। मैंने कहा आप ट्राई तो करिए। कृष्ण एक जगह था जहाँ कृष्ण और युधिष्ठिर एक साथ सामने सामने आते हैं, तो कहते हैं अच्छा तुम बहुत ट्राई करना चाहते हो, चलो दिखाओ मुझे। तो मैंने कृष्ण भी किया और वहीं युधिष्ठिर भी किया। हमने कहा अब आप बताओ कितना डिफरेंस है, कोई पकड़ सकता है क्या? लेकिन नहीं, हंसने लगे, कह रहे ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ तुम करना चाहते हो, चलो करो। तो वो तो एक, मैं ही पीछे पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत उत्साह रहता था कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। कुछ लोगों को इंडस्ट्री में इस बात से तकलीफ भी है। एक फिल्म थी औजार, हमारे करण रिकॉर्डिस्ट हैं यहाँ, बड़े अच्छे मित्र भी हैं। तो वो बात ऐसी फैली कि मतलब मैंने उसमें कम से कम 10-15 कैरेक्टर किए थे। सलमान खान, संजय कपूर, अरुण बख्शी, जॉनी लीवर। दैट वाज फॉर सेंसर प्रिंट, बट फिर भी काफी मैच करके बहुत, तो ये हवा हो गई थी इंडस्ट्री। पवन शुक्ला आ गए तो बताओ ये अकेले ही सब करेंगे। तो बाद में मैंने वो इमेज अपनी चेंज की। मैंने कहा नहीं यार, ये अच्छा नहीं है भाई, और भी कलाकार है सब। फिर बाद में मैंने अपने लगाम को कसा। तो क्या मतलब बचपन से ही आपको एक वॉइस इंडस्ट्री में अपना जाना था, एक अपना वहां पे वर्चस्व कायम करना था, या फिर मतलब कुछ और भी लक्ष्य था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें सोचते रहे। और पिताजी अगर मेरे जीवित होते, वो तो बहुत 40 भी नहीं क्रॉस कर पाए थे, उससे पहले उनका देहांत हो गया। और अगर पापा होते तो डेफिनेटली हम टॉप के, हम भी सर्जन ही होते उनके मतलब अंडर में। बट हालात ऐसे बन गए, माँ यहाँ थी बम्बई में, तो और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। लेकिन बस एक था कि हमारा ये था जज्बा कि भाई जो भी करेंगे लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी काम मिलेगा उसे ईमानदारी से करेंगे। तो बम्बई आ गए, बस वहां से थिएटर किया, रेडियो किया, असिस्टेंट रहा सावन कुमार टाक जी का, और बहुत इस तरीके से थिएटर करके बहुत सब सीखने के बाद फिर डबिंग में एक्टिंग। एक्चुअली शुरुआत तो मेरी एक्टिंग से हुई थी। तो एक्टिंग में क्या होता था उस समय, आपको मालूम है चैनल्स तो थे ही नहीं, सिवाय डीडी या 1-2 चैनल थे बहुत। और एक काम किया आज आपने तो पता चला 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आप बैठे हैं घर में। फिर वो अजीब सा होता था, डिप्रेशन होता था, कम उम्र और जोश इतना ज्यादा, तो लगता था क्या करे क्या करे क्या। तो ऐसे ही एक दिन हमारे बड़े भाई साहब थे ऋषभ भैया, तो उन्होंने खड़ा कर दिया भाई को। पहली बार वो लूप सिस्टम चलता था, तो लूप सिस्टम में मैं पकड़ ही नहीं पाया। फर्स्ट टाइम डबिंग का डी भी नहीं पकड़ पाया, पहला वर्ड ही नहीं पकड़ पाया। तो बाद में बड़ा हतोत्साहित हुआ। मैंने कहा ये कौन सी चीज है भला है जो मतलब मैं नहीं कर सकता और सारे लोग कर रहे हैं। बस वहां से एक ठान लिया कि अब करना है। और उसके बाद तो सिलसिला जो शुरू हुआ है फिर, और फिर उसमें तो क्या है कि आप दिन में 3-3, 4-4, 6-6 डबिंग कर रहे हैं। और वहां तो एक्टिंग में तो महीने 2 महीने तक आप खाली बैठे हैं, मतलब ये ऐसा हाल था। तो काम उस समय बहुत कम था, बहुत। आज तो काम बहुत है, चैनल है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो डबिंग का कार्य होता है वह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि खासकर अगर आप किसी और की डबिंग कर रहे हैं, अपनी होती है तो इंसान एक बार कर लेता है। तो उसमें कुछ समस्याएं आई थी कि सरदमन जी के भाव को समझना, वो समझना, कितनी तैयारियां करनी पड़ी आपको? देखिए 100% मुझे कृष्ण को भी लेकर चलना था, और उनके स्ट्रेस, उनके पॉजेस, उनका स्टाइल, उसको भी पकड़ना बहुत जरूरी है। वरना वो लगता कि ये डबिंग की गई है, ये सरदमन की आवाज नहीं है, ये कृष्ण की आवाज नहीं है, ये किसी ने की। आज क्यों ऑडियंस कहती है कि दर्शक कहते हैं नहीं भैया मैं मानता ही नहीं, मैं तो वो तो सरदमन ने ही की है, कृष्ण तो और कोई कर ही नहीं सकता, उनकी आवाज है सब। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, जिसे कॉम्प्लीमेंट मैं कहूंगा कि ये दर्शक मानने को तैयार नहीं है कि मैंने, इट मीन्स कि मैंने अच्छा ही काम किया होगा। तो बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी डबिंग कर ही नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे एक्टर। तो ये कठिन काम होता है कि आप डबिंग भी करें, वही एक्सप्रेशन, एक आराम से आप बैठे हुए हैं स्टूडियो में चाय कॉफी पीते हुए, आप वही एक्सप्रेशन लाएं जो वहाँ माँ मर गई है या विलेन के साथ डायलॉग बोलना है, ना वहाँ पे माँ मरी है ना कोई विलेन खड़ा है, आपको इमेजिन करना है।
और वहां पे ठंडे रूम में बैठ के बगल में चाय कॉफी है, आप उसकी सिप लेते हुए वो इमेजिन करके कि आपकी माँ मर गई है, वो सीन है, आपके विलन के साथ बोलना है वो सीन है, या आपको विलन का बोलना है, वो मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। और जैसा कि हमने एक सीन देखा था, मुझे याद है कि वो श्री कृष्ण का सीन था जिसमें श्री कृष्ण गुस्सा करते थे, तो उनके गुस्सा में भी हल्का सा एक स्वीटनेस होता था। सावधान शिशुपाल सावधान, वो वाला सीन जो था। गुस्सा एक कृष्ण भगवान है, वो तो एक सेकंड में यूं चुटकी बजाते सब कुछ कर सकते थे। लेकिन वही पापा जी ने शुरू में यही समझाया था, बेटा इसको बड़ा ही सॉफ्ट रखना कैरेक्टर को। जवाहर भान हमेशा कहते थे पवन बेस नहीं, बेस काटो अपना। तो मैंने थोड़ा चीटिंग किया, मैंने पिच हमेशा हाई लेता था। जैसे यही श्लोक है, तो वो बोलते थे सर दबन जी, नयनम छिंदंती शस्त्राणि, तो मैं हल्का सा पिच ऊपर लेता था। नयनम छिंदंती शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न चोष्यति मारुतः। तो थोड़ा सा पिच ऊपर लेता था तो वॉइस पतली हो जाती। तो ये जो लोग जानकार हैं वो समझते हैं कि वॉइस को थोड़ा पतला कैसे करना है, थोड़ा सा बेसिक कैसे करना है, तो वो मैंने पूरे उसमें रखा था। और सॉफ्टनेस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुस्सा भी होंगे तो एक वार्निंग देंगे, गुस्सा तो क्रोध क्यों करेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल देवत्व तो अपना खत्म नहीं करेंगे। हाँ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे ही इंडस्ट्री के सबसे प्रख्यात और बहुत ही करवद्ध एक्टर ऋषभ शुक्ला जी हैं, जो कि सर के ही ब्रदर हैं, भाई साहब, बड़े भाई साहब। जी हाँ, बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने श्री बी आर चोपड़ा जी की महाभारत में शांतनु का कैरेक्टर प्ले किया था। जी बहुत बेहतरीन। महाभारत कथा में उन्होंने श्री कृष्णा भी किया है, और साथ में उन्होंने तकरीबन कई सारे चरित्र भूमिकाएं वो कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे अनुभवी एक्टर हैं। हम बहुत जल्द दर्शकों से वादा करते हैं, हम उनसे भी कुछ बातें जरूर करेंगे। और शांतनु का कैरेक्टर भी मेरे हिसाब से ऋषभ सर जो उन्होंने प्ले किया वो अमर हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब का। क्योंकि उस समय भाई हम लोग जो थे ओपनिंग बैट्समैन थे, और महाभारत जैसा सीरियल इतना बड़ा एपिक, और ओपनिंग बैट्समैन अगर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि शुरुआत देखिए राज बब्बर से हुई, उसके बाद शांतनु आए, और उसी में कहानी में शाल नरेश आए, और देवव्रत आए जो भीष्म पितामह बनते हैं बाद में। तो बड़े ही अच्छे कलाकार, और उसकी कास्टिंग 1.5-2 साल चली है कास्टिंग, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक एक कैरेक्टर, एक एक नगीने को जैसे ढूंढा गया, फिर उसे तराशा गया, 50 बार ऑडिशन हुए। जी बिल्कुल, गूफी पेंटल, और सबसे खास राही मासूम रजा जी, डॉक्टर साहब ने जो काम किया है मतलब काबिले तारीफ। गजब। मतलब एक बार तो ये हो गया था दूरदर्शन से कि भाई ये नहीं हो सकता कि महाभारत ये राही मासूम रजा जैसे मुस्लिम करेक्टर करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे। तो चोपड़ा जी ने कहा ठीक है, फिर मुझे स्क्रिप्ट वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर ये सीरियल बनेगा महाभारत तो ये राही साहब ही लिखेंगे, और कोई लिख ही नहीं सकता। तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट, ये लोग बड़े गजब लोग होते थे। पापा जी हैं, बी आर चोपड़ा है। तो बाद में दूरदर्शन वालों ने कहा नहीं सर चलिए आप बनाइए। अच्छा, एक वाकया मुझे याद है, एक मेरा डायलॉग था शाल नरेश का, जो भीष्म से कहते हैं, भीष्म अपनी जबान को लगाम दो। अरे मैंने कहा ये तो उर्दू है, अपनी जबान को लगाम दो। अरे मैंने कहा धीरे से, मैं डरते डरते गया राही साहब के पास। मैंने कहा राही साहब एक गुजारिश थी आपसे, एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलो। मुंह में हमेशा पान रहता, बोलो क्या बात है। मैंने कहा सर ये जो डायलॉग है सर, महाभारत जैसा एपिक है, और ये भीष्म अपनी जुबान को लगाम दो। कहने लगा हाँ बेटा ठीक है, क्या दिक्कत क्या है। तो मैं उसे उर्दू है मतलब हिंदी, अच्छा इसका हिंदी बताइए क्या होगा। तो मैंने कहा हिंदी सर अपनी जीवा पर अंकुश डालो या समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए। तो कहने लगे मजा आ रहा है। मैंने कहा मजा तो नहीं आ रहा है, एक उर्दू में वो जो एक वजन था वो निकल गया है। कहने लगे बस भाषा पे मत जाइए, वजन का ख्याल रखिए, परफॉर्मेंस का ख्याल रखिए, भाषा के लिए मैं बैठा हूँ ना, जवाबदारी मेरी है, मैं जवाब दूंगा, डोंट वरी। ऐसे ग्रेट फेलो, ग्रेट। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे पवन सर ने महाभारत में शाल नरेश का भी भूमिका निभाई थी, और अपने भाई साहब के विरुद्ध थे, विरुद्ध देखा जाए तो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।
और आपने कुछ सलमान खान की भी शायद कोई फर्स्ट फिल्म थी, आई थिंक मैंने प्यार हाँ किया, उनकी हाँ, पहली फिल्म नहीं थी, पहली फिल्म उनकी इफ आई एम नॉट नहीं थी, रॉन्ग। हालांकि वो बोलते हैं एज एक्चुअली, वो गलत भी नहीं बोलते क्योंकि एज अ हीरो पहली फिल्म उनकी थी, मैंने प्यार एज अ किया। हीरो। हाँ, एज अ हीरो। बट जी। वो फिल्म थी फारूक शेख और रेखा की, बीबी होता ऐसी। ओके। फारूक शेख और रेखा थे, बीबी होता और है। उसमें सलमान खान एक न्यू कमर की तरह मतलब इंट्रोड्यूस हुए थे। तो बेचारे बड़े यंग से, मेरी तरह थे, मेरी उम्र के थे, और बड़े दुबले पतले। मैं देख रहा था, अच्छा मुझे बुला, AK बिहारी जी ने बुला लिया सुबह से कि आ जाओ यार पवन, एक हीरो की डबिंग है, यंग लड़का है, उसकी कर दी है। कुछ बाकी और डिटेल बताया नहीं, तो मैं जाके बैठ गया। मैं देखा कि हीरो है ये लड़का, ये खुद ही अपनी डबिंग कर रहा है, और करते रहे 1 घंटा 2 घंटा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा बोरिंग हो रहा है काम, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं धीरे से गया बिहारी जी के पास, मैंने, सर ये अगर आपको अपने हीरो से ही कराना है तो आप इनसे ही कराइए ना, हमें क्यों बुलाए, मैं व्हाई यू वेस्टिंग माय टाइम। तो उन्होंने कहा, अरे भाई जी धीरे बोलिए, अरे ये सलीम भाई के बेटे। भाई कौन सलीम भाई? आदमी ऐसे ही बोलेगा ना, कौन सलीम भाई? भाई अरे कह रहे सलीम जावेद वाले सलीम भाई। हमने ओ हो, हमने कहा ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहिए आप। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उनको रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने कहा कि सलमान भाई, इफ यू डोंट माइंड, ये इनको सुबह से बुलाया हुआ है, मैं इनको एक बार ट्राई कर लें, आपकी आवाज मैच हो जाए, अगर एक्सप्रेशन मैच हो जाए। तो उन्होंने कहा या व्हाई नॉट। वो बैठ गए सोफे। BR फिल्म्स की, BR डबिंग थिएटर की ये बात थी। तो मैं तो सुबह से देख रहा था, तो मैं गया, वो पर्चा था, एक बार सुना, पॉजेस मार्क किया, हमने कहा टेक, और पूरा टेक, मैंने पूरा सीन एक बार में बोल दिया। एकदम से सलमान भाई उठे, कहने अरे वाह वाह, वेरी गुड कीप इट अप। और कुछ बोले ही नहीं, धड़ाक से दरवाजे खोल के निकल गए। और ये रहा। पवन जी, जब आपको साईं बाबा, वो भी शायद पापा जी के ही बैनर तले बनी थी, सागर आर्ट्स में ही थी वो। हाँ, उसमें साईं बाबा का जब आपको डबिंग मिला तो उसमें आपने किन बातों का ध्यान दिया और कितना रिसर्च आपको करना पड़ा साईं बाबा के लिए, जो देखिए मुकुल नाथ कोई जी ने भी, निभाया था? हाँ बिल्कुल, कोई भी करेक्टर करे तो बस, जिसे कहते हैं ना, आत्मसात लगे कि वो करेक्टर मैं ही हूँ, ये सोच करके कृष्ण कर रहा हूँ तो आत्मसात कर लो भाई, कृष्ण भगवान लगे कि ईश्वरीय आवाज है, कहीं और से आ रही है, ये इंसान की इस दुनिया में किसी की आवाज नहीं हो सकती, ऐसा फील करके एक कुछ आता है, कुछ होता है, जब परफॉर्मेंस होती है तो कुछ होता है। और वैसे ही साईं बाबा का है कि मतलब बाबा का तो मैं बहुत भक्त हूँ, कृष्ण का भी हूँ, बाबा का भी हूँ, तो मतलब साईं मैं हो जाता था इंसान। और नेचुरली दोनों बहुत बड़े महान कलाकार हैं, मुकुल नाथ हो चाहे सर दमन जी हो, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। और उन्होंने बढ़िया किया था तभी मैं उनकी डबिंग कर पाया बढ़िया, जाहिर सी बात। अगर वो परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर पाते तो जाहिर, तो नेचुरली कृष्ण देखिए ना, क्या चेहरे पे मासूमियत है, और फिर मेरी आवाज, और फिर साईं बाबा में मुकुल को देखिए, क्या गहराई, और क्या लगता है बाबा बोल रहे हैं, फिलोसोफर कोई बोल रहा है, कोई संत बोल रहा है, फकीर बोल रहा है, तो मजा, तभी मजा आता है करने में। वरना ऐसे भी बहुत से हीरो मैंने सजाए हैं जो आए और गए, लेकिन उनको सजाना पड़ता है, बोल ही नहीं सकते अपने डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसा कहा गया है कि इंसान की आत्मा जीवित रहती है, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इंसान को उसके काम से याद किया जाता है। तो मेरे हिसाब से पवन जी, आपका काम, आपकी आवाज तो सदियों युगों युगांतर तक लोग याद करते रहेंगे हमेशा। अरे ब्रह्म जी जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद है पापा जी को, पूरे आनंद जी को, प्रेम जी को, मोती जी को, जितने अपने सागर फैमिली है, तो ये तो मेरा भी सौभाग्य है डेफिनेटली कि मुझे, ठीक है मैंने मुझको इस काबिल उन्होंने समझा, लेकिन ये भी तो उसी की इच्छा है, साईं की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये काम मुझे मिला। तो एक जाहिर से एक सवाल मतलब मन में सबके उभरता है, मेरे कुछ दर्शक भी जानना चाह रहे थे ये बात, कि उस वक्त जब श्री कृष्णा आ रहा था, जब एयर्ड हुआ, उस वक्त ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं था, ज्यादा सोशल मीडिया कुछ नहीं था, उसमें आमतौर पे डबिंग आर्टिस्ट को कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है जल्दी। तो उसके बाद सिर्फ आपकी आवाज ही मतलब लोग जान पाएंगे, तो उसमें आपने कैसे हाँ बोल दिया, आपको क्रेडिट नहीं कुछ जा रहा था, तो फिर आपके मन में कोई सवाल नहीं थे? एक नहीं, सैकड़ों सवाल थे, क्योंकि जब कृष्णा शुरू हुआ और मेरी आवाज जब गूंजने लगी, सुबह 10 बजे के आसपास कुछ आता था और कर्फ्यू लग जाता था, सड़कें सन्नाटी हो जाती थी, और जब बहुत पॉपुलर होने लगा तब धीरे से मैंने जाके पापा जी को बोला, पापा जी
कम से कम क्रेडिट में नाम वाम तो दिलवा दीजिए, कुछ कर दिए। तो हंसने लगे, कह रहे पुत्र जाने दो, हमारे कलाकार रहे वही ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बार मैंने बोला दबी जबान में, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा पुत्र, वो अब ऑडियंस को नहीं बता सकते। तो ये हुआ बात। लेकिन देखिए, ऑडियंस को नहीं बता सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुद बता दिया कि वो जो था आखिरकार आपका टैलेंट और आपका जो वो है सामने आया ही आया। बिल्कुल ये होता है। तो जी, उसकी मर्जी थी। हाँ, मतलब इतने वर्षों बाद तुम्हें इस चीज का क्रेडिट मिलेगा, तो वो बिल्कुल हुआ। और उसके बाद पवन जी, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शक ने मुझे बोले हैं आपसे पूछने के लिए, तो उनके बिहाफ से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल ये आया है कि आपकी जिंदगी में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा रहा है अभी तक? फेवरेट क्या पार्ट? सबसे फेवरेट पार्ट, छल, मतलब वो कौन सा समय था जो आपका सबसे फेवरेट रहा, यादगार पल रहा है आपके लाइफ का? फेवरेट तो जाहिर सी बात है कि जब कृष्ण रहा, साईं बाबा रहा, उससे पहले जब मैंने एक्टिंग की थी उर्मिला मातोंडकर के साथ अपना बॉम्बे दूरदर्शन की टेलीफिल्म ढहती बुनियादें, और ये पेइंग गेस्ट राष्ट्रीय प्रोडक्शन का एक्टिंग की थी, इतना पॉपुलर हो गए थे अचानक रातों रात। और फिर जब कृष्णा शुरू हुआ तो इंडस्ट्री में तो सबको मालूम था कि भाई ये पवन शुक्ला जी डब कर रहे हैं, लेकिन बाहर एक कमिटमेंट था, हमने नहीं बताया, लेकिन सबको मालूम था इंडस्ट्री। आज भी सबको मालूम है कृष्ण साईं बाबा। तो अगर आप अपने जिंदगी में आप पीछे देखते हैं, दूसरा सवाल है ये, तो आपको क्या अपने लाइफ से कोई शिकायत या कुछ ऐसा अफसोस है? यस, शिकायत अफसोस बहुत सारी है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे अफसोस है, बहुत। कोई नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सब में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी इंसान जो करता है अपने कर्मों की वजह से करता है, और इंसान के कर्म ही उसको उसके मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या आया है, जिसमें आपको चैलेंजिंग लगा कि भाई ये काम बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए है? बॉम्बे दूरदर्शन की टेलीफिल्म ढहती बुनियादें, वो जरा डिफिकल्ट काम था, क्योंकि उसमें एक ही बार में वन टेक जिसे कहते हैं ना, एक ही बार में 7-8 कैमरे लगा दिए गए थे, और हम राजन सबरवाल जी डायरेक्टर थे, और उन्होंने बताया अब जब तुम यहाँ आओगे तो तुम ये कैमरा फेस करोगे, उसके बाद दौड़ के उधर जाओगे, उर्मिला वहां खड़ी होगी, फिर तुम्हें उधर देखना, वो कैमरा। 1 महीने तक रिहर्सल चला। वो काम थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि पूरा 1-1.5 घंटे का पूरा शो था, और वो एक साथ कर रहा था, उसमें कहीं रिटेक नहीं होना था। तो वो जो हुआ है बॉम्बे दूरदर्शन टेलीफिल्म जो ढहती बुनियादें, वो वन टेक था। उसमें मैं, विष्णु शर्मा जी, प्रभा माथुर, जो भी जितने एक्टर थे, उर्मिला मातोंडकर, सब वन टेक जी। ये चैलेंजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ये आता है दर्शक का, उनका ये कहना है कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिससे आप बहुत खुश होते हैं? मतलब हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आपकी लाइफ, जिससे आप? अब तो यह है कि बच्चे अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और अपनी सक्सेस से भी ज्यादा अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बड़ी बेटी अच्छा कर रही है, छोटी बेटी अपना बढ़िया पढ़ाई कर रही है, तो मुझे अब उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। अपना तो मैं तो कर ही रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ काम, लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे आगे बढ़े, बढ़िया काम करें। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात है। और आपके कोई अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आप अपने तैयारी कर रहे हैं? मैंग का भी किया था हम लोगों ने, हाँ, साउंड एंड विजन इंडिया के साथ, दिव्या हमारी डायरेक्टर थी, तो बड़ा अच्छा वो भी रहा। वो बहुत मेजर कैरेक्टर है, लॉयर करके कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन जी। और एक अंतिम सवाल ये आ रहा है, मुझे किसी ने पूछा है कि हमारे वॉइस इंडस्ट्री में आज के टाइम में भी हम देखें तो वॉइस डबिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लोग अलग अलग एक्टर्स को वॉइस डब करते हैं। तो कोई न्यू कमर के लिए क्या ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्या ये एक टैलेंट हो सकता है? उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, एक चीज तो मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन। क्योंकि हमारे टाइम में बहुत होता था कि भाई सिंक में आए और एकदम सिंक में बोले, और पूरा रॉक एंड रोल, पहले लूप सिस्टम पे रॉक एंड रोल, और अब तो ये हो गया, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। पहले ये था कि जब कृष्णा और रामायण करते थे हम लोग और साईं बाबा करते थे, तो सारे आर्टिस्ट बाहर बैठे रहते थे, जब जिसका सीन आता तो वो आता था,
2-3 माइक 4 माइक लगाए जाते तो सबको एक साथ करना होता था। अगर एक गड़बड़ किसी ने किया तो सारे लोग घूर के उसको देखते थे, क्या इसकी वजह से पूरा टेक खराब हो गया, फिर से करना पड़ेगा। तो बड़ा कठिन होता था उस समय। आज तो आर्टिस्ट 4 हैं, अगर एक फ्रेम में 4 आर्टिस्ट हैं तो एक आर्टिस्ट आता है, वो अपना करके निकल जाता है, फिर दूसरा आर्टिस्ट आता है करके निकल जाता है और उसको सबको एडिट करके लगाता है। और आजकल सिंक का भी कोई चक्कर नहीं रह गया। अगर आउट सिंक है, 2 फ्रेम लेट बोला है तो 2 फ्रेम अर्ली कर लेते हैं वो, अगर अर्ली बोल दिया 2 फ्रेम तो उसको लेट कर लेते हैं। बट हमारे टाइम में ये सब नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट सिंक पे बोलना होता था। तो अब मैं जो आपका जो प्रश्न था मैं कंप्लीट करता हूँ कि भाई आजकल सिंक की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शन भी आप सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे, बढ़िया आवाज भी आपकी आप जमा लोगे, कर लोगे, लेकिन वो जो फील है, जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, जो एक्टर कर रहा है उसको, क्योंकि हमारा काम होता है कि हम एक्टर को और खूबी से उभारे और बेहतर उसको पेश करें, ना उसमें थोड़ा भी कम होना चाहिए। कम होगा तो लगेगा कि डबिंग की हुई है, और ऊपर अगर हो गया तो वो भी लगेगा डबिंग की हुई। एकदम सुर से सुर मिलाना, आत्मसात करना करेक्टर, तब लगता है कि यार ये करेक्टर डबिंग हुई नहीं। अभी आप देखिए केजीएफ में मैं किया था, आप चाचा वो देखिए करेक्टर, कोई सोच ही नहीं सकता है। कृष्ण करते हैं, साईं बाबा करते हैं, वो केजीएफ में करेक्टर जो चाचा जो हीरो को पाल के बड़ा करता है, बिरयानी लेके आना, कांदा ज्यादा लेके मारा, जो किया था वो आप देखिए तो बड़ा बिल्कुल मजा आता है। ऐसे रोल चैलेंजिंग करने में मजा आता है। बिल्कुल, यानी कि डबिंग करते समय भी हमें फुल टू कैरेक्टर में रहना पड़ता है, फील करना पड़ता है। जो कैरेक्टर वहां पे जो एक्ट किया है उसने, हमें बाकायदा कैमरे में उसी तरह एक्ट करना पड़ता है, एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करना पड़ता है। और कुछ कई बार तो जो चाचा का हाव भाव है वैसे, बिरयानी लेके आना, कांदा ज्यादा देना, मतलब आपको यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर अगेन इन फ्रंट ऑफ माइक। वो चाहे साईं बाबा हो, चाहे वो कृष्णा हो, उन्होंने वहां पे शूटिंग करके छोड़ दिया है, अब मुझे वैसा ही एक्ट करना है। जरा भी ऊपर नीचे होगा तो डबिंग समझ में आ जाएगी कि डबिंग की हुई। बिल्कुल, यानी कि जब आप कृष्णा भी डब कर रहे थे तो जब उस वक्त भी आपको एक्ट करना पड़ रहा होगा पूरा 101%। मैं ही नहीं, जितने एक्टर, अगर आप अच्छे डबिंग आर्टिस्ट हैं तो आप बिल्कुल उसको ऐसा लगे कि वही बोल रहा है और वैसे ही एक्ट करिए। भूल जाइए आपके बगल में कौन बैठा है, वहां सिगरेट कोई पी रहा है, आपके पेपर के बीच में सिगरेट आ, सब कुछ बड़े सीनियर होते थे उस समय हमारे चड्डा जी, कई ऐसी चीजें होती थी, डिस्टर्बिंग चीजें होती थी, लेकिन आप अपना फोकस खोइए नहीं। आप जिसे कहते हैं ना अर्जुन की आंख के, जैसे अर्जुन ने कहा था मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाई देना चाहिए। वहां कौन सीनियर बैठा है, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कभी मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। 4-6 लोग बैठे हैं सामने, 3-4-5 लोग बैठे हुए हैं मिरर के उधर, आप कॉन्शियस इतना ज्यादा हो जाओगे। शूटिंग में भी वही हाल शूटिंग में होता है, 200 लोग खड़े हैं, कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, कोई कैमरे के पीछे खड़ा है, कोई स्पॉट बॉय है, कोई चाय लेके खड़ा है, 50 लोग होता है। आपको एक्टिंग करना हो या डबिंग करना हो, इट्स नॉट अ जोक। लोगों को लगता है ग्लैमर की लाइनें बड़ी आसान होगी, आसानी से आ जाएंगे हमें, तो वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंतजार कर रहे होंगे मुंबई में, हमारे बड़ा मुश्किल काम होता है, इट्स नॉट जोक। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो अल्टीमेटली जो देखता है फिल्म या सीरियल वो 2 मिनट में ही वो जज कर लेता है। जजमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की जो मेहनत होती है वो एक कलाकारी समझ सकता है। बिल्कुल 100%। और पवन जी, आप मुझे ये बताइए कि श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? रामायण के टाइम पे हुई थी या श्री कृष्णा के टाइम पे हुई? श्री कृष्णा के ही टाइम पे हुई थी, सॉरी रामायण के समय। रामायण में एक दो बार, हाँ, मैंने बहुत करेक्टर नहीं, कुछ छोटे मोटे कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा, और पापा जी तब अपने घर में ही करते थे, तो हम लोग सब वही बूम माइक लगा के, हम चड्डा जी 2-4 और आर्टिस्ट, और वहीं पे मतलब शाम से लेके बड़ी लेट इवनिंग तक रामायण की डबिंग चलती रहती थी पापा जी के सामने ही। वो तो बाद में फिर स्टूडियो बने, बाद में फिर नटराज स्टूडियो आए, सब आए, लेकिन पहले स्टूडियो नहीं था, वो घर पे ही अपना साउंड प्रूफ रूम करके, हाँ, शुरुआत उन्होंने वैसे ही की थी। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो मतलब लॉकडाउन जब हुआ है उसके बाद रामायण महाभारत श्री कृष्ण आने से काफी मन भी लगा है लोगों को मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं।
तो पवन जी, आपके हिसाब से जो अध्यात्म है कितना इम्पोर्टेंट है आज के यंगस्टर्स के लिए, आज के यूथ के लिए? भाई यही समझ लीजिए ना कि सरकार ने अलाउ किया कि भैया कोरोना का टाइम है तो कौन से सीरियल लगाए जाएं, तो वही कृष्णा, वही साईं बाबा, वही रामायण, मतलब सारी वही चीजें, क्योंकि आपको ये मनोबल देते हैं, आपको बल देते हैं, आपको लड़ने की ताकत देते हैं। कृष्ण हो चाहे साईं हो, आपको इस मुसीबत के समय में लड़ने की प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। तो ये सारे सीरियल तो ऐसे हैं कि कभी भी चलें तो हिट हैं, कभी भी देखे जाएं तो आदमी बहुत कुछ सीख सकता है इससे। पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी गीता के 18 अध्याय पढ़े, लेकिन देखने में थोड़ा और इंटरेस्ट आता है कि सामने देख रहे हैं कृष्ण भगवान साक्षात खड़े हैं, तो वो एक अलग बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जो श्री कृष्ण में गीता का जो प्रसंग दिखाया गया है, अगर उसको कोई सिर्फ देख ले तो वो एकदम समाधि के स्टेज में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग देता है। 100% वो और दिव्य, हाँ दिव्य, एकदम दिव्य, मतलब वो लगता है कि वो दिव्यता में एक जगह दो जगह मैंने बोले भी, दिव्यता कभी भी आंखों में नहीं होती, दिव्य दृष्टि जैसे अर्जुन को दी थी ना कृष्ण भगवान ने कि देखो तो हमें दिव्य दृष्टि, दृष्टि भी कभी दिव्यता नहीं होती, दिव्यता यहाँ होती मस्तक पर, यहाँ दिव्यता देते हैं तो दृष्टि अपने आप दिखने लगती। ईश्वर ने सबसे ऊपर मस्तिष्क की रखा है, सारी चीजें बड़े हिसाब से रखी है, तो ब्रेन ही सब कुछ है। जो हम देखते हैं वो भी ब्रेन में जाता है, जो हम कान से सुनते हैं वो भी ब्रेन में जाता है, जो हम गले से बोलते हैं वो भी ब्रेन हमारा अलाउ का, हम गाना गाते हैं तो वो भी ब्रेन के थ्रू गाते हैं। गला तो एक पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, कान है, नाक है, आंख है, गला है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। और मेरे हिसाब से भगवत गीता जो एक इतनी महान ग्रंथ है, उसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। मैं तो बहुत लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो आपके हिसाब से यूथ को कितना इम्पोर्टेंट है ये इसके बारे में जानना, गीता के प्रसंगों को जानना, एटलीस्ट उसके बारे में समझ सके? भाई आज के जो सबसे बड़े महानायक है, मैंने ये बात सुनी है क्योंकि मेरी सिस्टर एक है चिंकी, वो जयपुर में 7 स्टार होटल, वहां पे उसने देखा है एक जगह, उनके पास हमेशा गीता रहती है और एक जगह वो रख देते हैं, और उस जगह को होटल वाले को अलाउ नहीं होता कि आप उसे टच करें उस प्लेस को। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, गीता का कोई भी पन्ना वो उठाते हैं और सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। ये बात मैंने सुनी है। तो ये मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया कि मतलब हमेशा हमको सबको इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई आप होटल का सब कुछ साफ करें, सब करें, लेकिन वो स्पेशली वो टेबल जहाँ पे उन्होंने वो गीता रखी हुई है उसको कोई टच नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा। तो ये अब आप समझ लीजिए कि कितनी जरूरी है। आज के मतलब इतने वर्षों से वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल टॉप पे गजब का काम कर रहे हैं। आज भी इस उम्र में जो आदमी रिटायर हो जाता है तब भी तो गीता तो वो चीज है, इंसान को कभी भी बूढ़ा ना होने दे, सारी जिंदगी इंसान। बिल्कुल। और सबसे ताज्जुब की बात वो है कि जो चीजें आज प्रैक्टिस हो रही है, चाहे वो प्राणायाम हो, योगा हो, उन सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई वो हनुमान जी का 100 योजन मतलब सूरज तक का बता दिया था ऋषि मुनियों ने लिख के कि भाई इतनी दूरी पर सूरज है, जो हनुमान चालीसा है 100 हाँ जो है। बट आज वो सब मान रहे हैं। हम लोग के जो था कि पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, अब साइंस जाके मान रही कि हाँ भाई ये तो उसी से बना है। मतलब कितनी चीजें, जीरो जो दिया भारत ने दिया, वरना पे बिल्कुल मुश्किल ही हो जाता है इनको काउंटिंग करना। तो सभ्यता क्या क्या चीजें मतलब। एट द सेम टाइम आज विज्ञान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया कि मरने के बाद आत्मा शरीर बदलती है। बिल्कुल आप मान रहे हैं। बिल्कुल अभी उस समय देखिए ना आप, संजय थे, पूरी महाभारत की कथा उन्होंने अपनी आंखों से उनको दिखा दी थी पूरी धृतराष्ट्र को। तो मतलब आप समझिए ये सब जितने हैं सारे हम लोगों के लेके गए हैं, हमारे रामायण और गीता सब उठा के गए, उसको ट्रांसलेट करा के उनका हाउ इट इज पॉसिबल, या कोई कैसे महाभारत का युद्ध कहीं और हो रहा है, वो कमरे में बैठ के कैसे वो बता रहा है। तो वहां से उनको दिमाग में आया हाउ कैन रावण फ्लाई, ये उड़न खटोला क्या है, ये क्या चीजें हैं, कैसे उड़े। तो ये अग्नियास्त्र क्या है, वायुआस्त्र क्या है,
ये मतलब आज वही तो है। मिसाइल क्या है? मिसाइल क्या है? मिसाइल भी तो वही है। तो सोचिए हम लोग कितने एडवांस थे, कितने ज्यादा एडवांस थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं सभी टॉपिक्स को लेके पवन जी हम लोग एक सीरीज बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं और आगे भी जिक्र करेंगे। जी जी जी, बताया था आपने, जिक्र किया था। हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी कहानियां बनती नहीं है, ऐसी चीजें आती नहीं है, कुछ यूनिक चीजें लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं सीरीज में कुछ अलग अलग चीजें, थोड़ा सा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, ऐसी ऐसी चीजों को, मतलब हम अपने फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते हैं कोई फिल्म या कोई सीरीज। नहीं, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है और इतना ज्यादा हमको पश्चिम सभ्यता को जरूरी नहीं कि हम उतना फूहड़ता दिखाना शुरू कर दें, और ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ बड़ी आसानी से बच्चे भी ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, ये गलत है। बिल्कुल। हम लोग कुछ ऐसा दिखाए जिसमें लोगों के लिए एक माध्यम बने, लोग कहें कि नहीं भाई वो सीरीज अच्छी है, उसको बैठ के देखते हैं, भगवान के बारे में बात। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भी दिखाएं आप, जो हो रहा है, कोई डॉन है या गुंडागर्दी है या ड्रग्स है, लेकिन आप गंदगी न दिखाएं। आप जो बेशर्मी दिखाते हैं वो थोड़ी ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा हो रही, वो इतना ज्यादा, मतलब पाश्चात्य सभ्यता से बड़े प्रभावित हैं कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है हमारा छोटा सा एक था प्रयास था, जो हम पवन सर से मिल सके, पवन जी से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सके। और मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने पूरी टीम की तरफ से, हिमांशु मिश्रा फिल्म्स की तरफ से, कि आपने अपना अनमोल समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच। एक अंतिम कुछ मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं प्लीज। हिमांशु मिश्रा फिल्म्स। हाँ, आप लोग भाई, अगर जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं, अभी भी मुझे फोन आते हैं, सर मैं भी डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मेरी अच्छी वॉइस है, क्या हम कर सकते हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी है, जहाँ पे भी है आप हैं, तो एक तो डिक्शन का और अपनी जगह सीख के आए अच्छी तरह, जहाँ से भी आए, और या तो यहाँ पे आए, हमसे पूछे, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे सिखाने वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस चलती है, तो आप बाकायदा ट्रेनिंग ले, सीखे। बहुत काम है, काम ही काम है। अब तो वो जमाना चला गया कि एक ही डीडी चलता था, दूरदर्शन चलता था। अब तो 50 चैनल हैं, वेब सीरीज हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न, मतलब बहुत काम है, बहुत काम। लेकिन आप सीख के आए प्रॉपर, आधे अधूरे मन से कोई काम ना करें। जी जी जी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आपके साथ है तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। 100%। बहुत 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 धन्यवाद पवन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और आपको बहुत काम मिले। आप पूरे हिमांशु मिश्रा फिल्म्स की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू हिमांशु।